बेरोजगारी कैसे दूर करें। हाय गाइस, आज हम बात करेंगे नई जनरेशन के बारे में। और आज हम कोई गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इंटरनेशनल न्यूज़ या खामोश या अमेरिका ईरान की लड़ाई पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अभी रिसेंटली रिजल्ट आए हैं 10th और 12th के, जिसमें कई बच्चे टॉप किए हैं। और इतने टॉप किए हैं कि एक टॉप किए हैं जो रीवा की अपनी बिटिया रानी है, उसने 500 में से 499 अंक लिए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक अंक भी काटा, कैसे काटा, ठीक है, उसको अपन उसको सोचते नहीं है ज़्यादा, कैसे काटा, क्यों काटा। बट अब यहाँ से एक सोच डेवलप होती है। अब बच्चे सोचेंगे अब 10th हो गया, 12th हो गया, अब क्या करें। 10th वाले बच्चे सोचेंगे अब हम क्या लें। एक रेस लगी हुई है, एक दौड़ लगी हुई है, भाग दौड़, एक जैसे एक बोलते ना भेड़ चाल जैसी एक रेस लगी हुई है। अब 10th वाले बच्चे सोचते हैं कि हम क्या लें जिससे अच्छी जॉब मिले। मैथ लेंगे, साइंस लेंगे, पर यहाँ से उन बच्चों की एक डायरेक्शन चेंज होती है। वो डायरेक्शन कुछ लोग, कुछ थिंकिंग, कुछ समाज और कुछ एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें मिलकर उन बच्चों के जो मुख्य उनका हुनर होता है, उस हुनर को साइड करते हुए और एक डायरेक्शन पकड़ाया जाता है, जो कि यहाँ से बेरोजगारी को जन्म देता है। 10th वाले बच्चे यह सोचें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उनको किस चीज़ में मन लगता है और कौन सा काम करने में उनको आनंद आता है। साइंस वाली चीज़ करने में यदि उनको आनंद आता है और उसको साइंस पढ़ने में वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, वो सिर्फ साइंस दिखता है कि क्या होता है, क्यों, क्या, कैसे। यदि उनके मन में सवाल रहते हैं क्यों, क्या, कैसे, तो वो साइंस लें। और उनको कैलकुलेशन में मज़ा आता है। जैसे कैलकुलेशन होती ना, कई बच्चे होते हैं घर पे ही बैठे बैठे, एक गांव के बच्चे होते हैं, वो अपने आसपास से सीखते। शहर के बच्चे का एक माहौल होता है चार दीवारी का, और गांव के बच्चे का माहौल होता है पूरी चारों तरफ की दुनिया। तो एक बच्चा हो सकता है जो मैथ में इंटरेस्टेड हो, तो वो क्या करता है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ा दिमाग लगाता है। जैसे एक जैसे मथनी होती है, मट्टा घूमता है, तो वो उसके चक्कर ही गिनता है कभी कभी। साइंस वाला बच्चा कहीं वो ये सोचता है कि ये मट्टे से दही कैसे बनता है, तो वो अपनी उस सोच को देख के ही साइंस और मैथ लें। और 12th वाले बच्चे ही अपनी सोच, अपनी इंटरेस्ट, अपनी कला के अनुसार ही आगे बढ़ें, आगे की लाइन लें। उनको क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरेट करनी है, उनको क्या करना है। ये चारों दुनिया का, चारों तरफ के समाज का और जॉब का, वैकेंसी का, इन चीज से कोई रिलेटेड नहीं है। यही चीज आपको बेरोजगार बनाती है। आपका एक्सपेक्टेशन रहता है, आपके परिवार का, आपके रिलेटिव का एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा या मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। इंजीनियर का एग्जाम दिलवाते हैं, बट उस बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है इंजीनियरिंग में। जब उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो वीक हो जाएगा, वीक होगा तो फेल होगा। या जबरदस्ती से इंजीनियरिंग कर भी लिया उसने, पैसे खर्च करके, कोटा में उसको तैयारी करा के, यदि उसने जबरदस्ती से रट्टा मार के उसने इंजीनियरिंग कर भी ली, तो फिर वो उस चीज को इंजीनियरिंग कर ले या डॉक्टरेट कर ले, कर तो लेगा, डिग्री हाथ में आ जाएगी, पर उसका प्रोफेशनली यूज नहीं कर पाएगा। और जब वो प्रोफेशनली यूज नहीं कर पाता, कोई एग्जाम फाइट नहीं कर पाता, जॉब नहीं ले पाता, तो वह बेरोजगार कहलाने लगता है। तो बेरोजगारी का जन्म ये सोच से होता है कि किसी भी चीज को जबरदस्ती ना अपनाएं, और एक एक्सपेक्टेशन रखा जाता है। जब तुम उस चीज को अपनाते हो, उस लाइन को पकड़ते हो, तो दिमाग में क्या आता है, यह चीज करने के बाद मैं ये करूंगा या मैं ये नौकरी लूंगा। अरे नौकरी क्यों, एक सक्सेस
सक्सेस का मतलब, रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होता है, नौकर बनना नहीं होता है, सरकारी नौकरी पाना नहीं होता है। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, उस चीज में आगे बढ़िए और उस चीज को बढ़ के आप एक सक्सेस व्यक्ति बन सकते हैं। एक बेरोजगार नहीं, एक बहुत ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जो 10 लोगों को भी रोजगार देगा। यदि आप बात करें जो टॉप किए हैं, ठीक है, जो टॉप किए हैं 92, 95, 98, 99 पॉइंट कुछ अंक लाए हैं, यदि आप उनको 10 साल बाद मिलोगे और आज वो बच्चा जो फेल हो गया है या फिर कुछ अंक लाया है या जबरदस्ती से पास हुआ है, उसको 10 साल बाद देखना वो फेल क्यों हुआ है, उसके नंबर क्यों कम आए हैं। ये आप सोचोगे तो वो अपनी मन की मर्जी का मालिक है, इसलिए वो फेल हुआ है। और वो मन की मर्जी का मालिक बनकर वो कुछ कर दिखाएगा। और जो टॉप किए हैं वो एक रेस में दौड़ रहे हैं, उस रेस में हजारों लोग दौड़ रहे हैं और उस रेस में हजारों में से कोई 2-4 ही व्यक्ति उस रेस को जीतते हैं। पर वो एक व्यक्ति जो फेल हुआ है या जो फेल हुए हैं वो अपनी डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। तो मेरा यही कहना है सभी बच्चों से कि पास करना, अंकों को लाना और एक रेस में दौड़ना, उसके पीछे ना भागें। आप सभी को नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। एक प्रदेश में, एक जिले की बात करें, एक जिले में कितनी जनसंख्या होती है, लाखों में होती है, उसमें से कोई एक व्यक्ति चुन के आता है जो कलेक्टर बनता है। और उसमें यदि सोचे वो सारे लोग या टॉपर, यानी एक जिले में टॉपर हुए 10, अब वो 10 ही सोचे कि हम कलेक्टर बनेंगे, तो ये कैसे संभव है? नहीं है ना। तो इस रेस की दौड़ से मत दौड़िए। सक्सेस पाना है तो अपने मन की, अपने दिल की, अपने हुनर को पहचाने। आपका हुनर क्या है? आप आज के समय में सोच सकते हैं जो बिल्कुल निठल्ला था, यूट्यूबर बना, इन्फ्लुएंसर बना, फेसबुक का या किसी भी चीज का, आज वो क्या, उसकी इनकम क्या मानते हो? एक कलेक्टर साहब की इनकम भी नहीं होगी। एक बिजनेसमैन की तरह, बिजनेसमैन पहले इन्वेस्टमेंट करता है, फिर उसके बाद रिटर्न लेता है भाई। पर उसकी इन्वेस्टमेंट ही क्या है? उसका खुद का टैलेंट। उसने अपने आप को, जो उसकी इंटरेस्ट था, उसकी बोलने की कला है, तो उसने वो इन्फ्लुएंसर बन गया। और यदि उसमें करने की कला है तो वो कुछ सिखा रहा है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो वो कितना पैसा कमा रहा है मंथली, लाखों में, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वो उसको बेरोजगार कहेंगे क्या हम? नहीं, पढ़ना ही बेरोजगार है। आज के समय के हिसाब से नॉलेज लीजिए। किताबी ज्ञान जो आज से 25 साल 50 साल पुराना और अंग्रेजों के जमाने का जो ज्ञान है, वो ज्ञान अर्जित करके और उस पुराने ज्ञान को लेकर आज कॉपी में लिखकर और वो नंबर लाना कोई सक्सेस की कैटेगरी में नहीं आता है। आज के जमाने के हिसाब से क्या चल रहा है, उस चलते हुए जमाने के साथ कुछ सीख कर, कुछ कर और कुछ नया, अपनी एक नया मुकाम हासिल करना ही सक्सेस है। तो बस मेरा इतना ही है कि जो बच्चे अभी पढ़ के पास हुए हैं 10th और 12th के, पढ़ाई करना है। मेरा ये कहना नहीं है कि पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करना है। यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो नॉलेज कैसे लेंगे? जैसे मैं अब सीरीज चालू करूंगा शेयर मार्केट की, तो यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो शेयर मार्केट भी नहीं सीख सकते। वर्ल्ड की नॉलेज लेना जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, हर चीज की एक नॉलेज जरूरी है। फिर उस नॉलेज के हिसाब से डायरेक्शन हमको डिसाइड करना है। ऐसे हम रोड पर चलते हैं तो हमको रोड की रास्ता पता होना चाहिए, ब्रेकर पता होना चाहिए, जो पट्टी होती है उसका क्या नियम है, आगे कोई साइन बोर्ड लगे रहते हैं उसका क्या नियम है, आगे पुल है क्या है, कैसे चल रहा है। या यदि अपन को नॉलेज नहीं होगी तो गाड़ी नहीं चला पाएंगे और कहीं ठुक जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो नॉलेज जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है। पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट हो, जिस लाइन में जो आपके अंदर हुनर हो, जिस चीज में आपका मन लगता हो, आपको अंदर से लगता हो कि ये करना चाहिए मुझे, तो इसमें बड़ा मजा आता है। किसी को बड़ा गाना गाने में मजा आता है, किसी को खेलने में मजा आता है,
किसी को टीवी देखने में मजा आता है, किसी को सोने में मजा आता है। सोने का भी पता है, सोने का भी पैसा मिलता है। जो मैट्रेस बनाती हैं कंपनियां, वह सोने का पैसा देती है। आप आइए 30 घंटे 36 घंटे सोइए और उसके बाद अपना रिव्यू दीजिए कि उस पर सोने से और आरामदायक रहा, कहीं शरीर में दर्द तो नहीं हुआ, इस तरह के कुछ रिव्यू लेती है कंपनियां। तो वो सोने के पैसा देती है, वो भी अच्छा खासा पैसा देती है, एग्रीमेंट कराती है और आप वो बस जाइए उनके मैट्रेस को सोइए और उसका रिव्यू दीजिए। रिव्यू क्या, उसका रियलिटी बताइए। तो कोई चीज, कोई भी आपका ऑनर, कोई भी काम कीजिए, पर एक रेस में मत दौड़िए। नौकरी, सरकारी नौकरी के पीछे मत दौड़िए। सक्सेस और रोजगार नौकरी नहीं होती है, बेरोजगारी यहीं से जन्म लेती है, जब आपके दिमाग में एक ही थिंकिंग होती है, हमको नौकरी लेना है। नहीं, आपका हुनर, आपके अंदर जो काबिलियत है, आप जो करना जानते हैं, जो आप जिस चीज में परफेक्ट है, उस चीज में आप आगे बढ़िए और उसको और ज्यादा निखारिए और पढ़िए, नॉलेज लेते रहिए। धन्यवाद। और बस इतना ही है मेरा नए बच्चों, नए जनरेशन के बच्चों से कहना कि आप नई चीज को सीखिए। जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है वो आपका लाइफ में कभी भी किसी भी तरह काम नहीं आएगा। हाँ, वो इस तरह से काम आएगा कि जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाओगे तो उस सिचुएशन से आप कैसे निकलोगे, वो आपको वो पुराना एक्सपीरियंस या पुरानी किताबें या पुराने अपने पुराण, महाभारत, गीता और रामायण जो उसमें दिया गया है, तो जब उन आदर्शों को उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो काम आते हैं, ना कि आज के जमाने के हिसाब से कुछ सीखने या चलने या आज जो चल रहा है उसमें आपको कुछ सहयोग करें। आप देखेंगे तो कि आपको कॉस थीटा, साइन थीटा पढ़ाया जाता है, बट आप डॉक्टर ही बन जाओ, इंजीनियर ही बन जाओ तो कॉस थीटा, साइन थीटा कहाँ काम आता है? जब आप बहुत डीपली रिसर्च करोगे, डीपली डिजाइन करोगे तब काम आता है। प्रैक्टिकली और व्यवहारिक काम में कभी काम नहीं आता है। तो आप अपना हुनर को निखारिए, बस मेरा इतना ही कहना है। और रेस में मत दौड़िए, आपका जो मन करता है, जिस तरह मन करता है, जो आप करने में अच्छा लगता है वो कीजिए। धन्यवाद। अगले पार्ट में मिलते हैं।